ये क्या होता है, जब भी हम लोग एक फर्स्ट करो कोई बैक्टीरिया है, नॉर्मल थ्रोट बैक्टीरिया आता है या कोई वायरस है, अपना इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर कोविड वायरस है, हमको क्या होता है जैसा अंदर आते ही क्या शुरू होता है, ये इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में उसको बोलते हैं स्टिमुलेशन, इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। इन्फ्लेमेशन सूजन, आपको यहाँ चोट लगा तो लाल होता है, उसको बोलते हैं सूजन, ये सूजन शुरू हुआ। उसके बाद में क्या करते हैं अंदर, आपके अंदर एक इम्यून सिस्टम का एक सेल्स है हमारे पास, इम्यून सिस्टम का अंदर सिस्टम है, जैसा भी कंट्री में पुलिस का सिस्टम है, उस तरह के इम्यून सिस्टम हमेशा देखते रहते कि कहाँ तकलीफ हो रहा और कहाँ हम उसको मदद करने का है। वो आपको क्या करें उसके अंदर, जैसा अभी कंट्री में कुछ बाहर आया तो सोल्जर्स को भेजते हैं ना, उस तरह का हमारा सिस्टम ऐसा है कि ये कुछ भी हुआ ना सेल्स को भेजती है, तो जल्दी अटैक करके खत्म करो। ये उसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, हमारे जो मतलब जो सोल्जर्स टाइप का सेल्स है। उसके बाद में जो एंटीबॉडीज, अभी जो अपने सब लोग वैक्सीन लिए, हमको हकीकत में दोबारा कोविड नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएंट है तो अलग बात, जैसे ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन को तो हमने वैक्सीन नहीं बनाया, ओमिक्रॉन आगे चले गए वो बात अलग है। तो पहले वाला वैक्सीन, पहले वाला जो अल्फा बीटा डेल्टा जो 3 वायरस आए थे हमारे पास, अभी हमको तंग नहीं कर सकता अगर आए, इसलिए कि हम लोग सब लोग सब वैक्सीनेशन हुआ, मैं पूछना भूल गया आप लोग, सब वो वैक्सीनेशन बूस्टर डोज के साथ। हाँ, तो हमको अभी वो पुराना वाला वायरस अटैक नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे एंटीबॉडीज हमारे पास रेडी है हमारे पास। वो क्या करेगा, फर्स्ट करो आपको खुदा न करे पहले वाला वायरस थोड़ा भी आ गया ना, ये एंटीबॉडी फौरी इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि हमको हमारे जिस शरीर के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। ये हमारे जो वाइट ब्लड सेल जो सोल्जर्स का नाम है, वाइट मतलब जो न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल, बेसोफिल, डेंड्राइट्स, ईसिनोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, ये पूरे जो हमारे जो सोल्जर्स का नाम है, हमारे शरीर के अंदर सोल्जर्स का नाम, समझे आप? जैसा मैंने बोला अपने जवान होते हैं, उसके बाद मेजर होता है, अलग होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल, उस तरह का हर किसी का एक अलग नाम है, जो पहले आता है जो बाद में आता है वो आपको समझाता हूँ। ये सेल्स हमारे पूरे हमेशा ठीक रहना जरूरी है, आपको एज ए रिएक्शन मेंबर ये समझना जरूरी है, आगे समझाऊंगा। हमारी जो इम्यूनिटी है ना, 3 टाइप का इससे इम्यूनिटी होता है, इनेट इम्यूनिटी में, जैसे हम लोग के हमारे पास शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम हमारे पास हमेशा बिल्ट इन है, हमारे पास रेडी है, थोड़ा बहुत कुछ होते हैं फॉर बाय बर्थ आता है वो। उसका अडॉप्टिव क्या होता है, जब भी हमने कभी ये मुल्क में ये चीज़ हमने ज़्यादा देखा, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को रेडी करेगा ये इसका यहाँ पे जो हालात की वजह से, अफ्रीका गए तो उसका सिस्टम अलग होता है वेदर की वजह से, वो उसका अलग टाइप का एंटीबॉडी बना के रख देगा। आपको अमेरिका गए वो अलग टाइप का, तो अपनी बॉडी में डेवलप होता है, उसका अलग टाइप का इम्यूनिटी है। ये 2 इम्यूनिटी अलग, ये जो बॉर्न है ये बाद में डेवलप होने वाला है, और दूसरी होती है हर्ड इम्यूनिटी। हम लोग अभी ये स्टेज पे पहुंचे हैं, ये थोड़ा समझना जरूरी है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि पूरा पॉपुलेशन इफेक्ट होना चाहिए, सब बीमार होना जरूरी है, बीमार होना वैक्सीन जो भी हो, हमको जाने अनजाने में बीमारी जैसे शरीर में आ जाता है, जैसे में आता है, आने के बाद सबको अंदर डेवलप एंटीबॉडी डेवलप होता है। तो डेवलप होने से क्या होता है, हमको आगे कभी बीमारी हो, अभी हमको बीमारी तंग नहीं कर सकता। तो हम लोग कितना भी 2019 से हम सोच रहे कि 2 महीने हो जाएगा, 3 महीने भरोसे में बैठे, लेकिन नहीं, हमको मालूम था हर्ड इम्यूनिटी तक आने तक कभी नहीं जाएगा। ये अभी हमने ये हाथ पे पहुंचे, हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, मतलब ये मार्च अप्रैल मैक्सिमम जून से आगे सबको बोल, जितने लोग बच्चे बहुत तक अभी भी मैं जानता हूँ अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनको, मतलब बीमार भी नहीं हुआ, खुदा का शुक्र है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ। अब थोड़े बहुत जो भी है उनको भी है, उनको जाने अनजाने में हो गया, वो लोग समझते हैं मुझे हुआ नहीं, सिम्टम नहीं थे, तो वो लोग समझते हैं कि हम नहीं होगा, लेकिन जब एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा उनका। ऐसे लोगों के लिए इसको, और सब लोग जब होता है ना, फिर हमको बीमारी तंग नहीं कर सकता, उसको बोलता हूँ हर्ड इम्यूनिटी। हम लोग वो स्टेज पे 2-3 महीने में पहुंचने वाले हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है हमको। अभी हम ये पूरा अपने जो साइंटिफिक समझा है अलग बात है, लेकिन उसका डीएक्सएन का क्या ताल्लुक है, वो भी हमारा एज ए डीएक्सएन मेंबर हमको समझना बहुत जरूरी है। डीएक्सएन का इसका क्या ताल्लुक है, तो हम डीएक्सएन के जरिए हमने अपने आप को कैसा हम लोग शील्ड बने, जो बता दिया शुरू में, शील्ड को स्ट्रॉन्ग कैसा कर सकते हैं, वो आपको मैं समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ हम लोग नहीं करते, बिल्कुल बहुत कम लोग करते हैं। अपन हम लोग करते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा है। अपने रिश्तेदार, अपने आप में रिश्तेदार को, रिलेटिव्स को, फैमिली, कितने लोग को बोले होंगे अब डीएक्स के बारे में, कितने लोग सुने आप? क्लियर है, चाहे कोई भी दुश्मन हो, चाहे वायरस हो या कुछ भी हो, सब बिल्कुल ठीक है। ये हमको ये पहले की स्टोरी अब बता रहा हूँ, लेकिन अभी क्यों नहीं बता, हमको कोविड का हमको बॉडी नहीं पहचाना ना, कोविड कोई नहीं जानता कोविड का वायरस कैसा है, इसलिए हमको मुश्किल हो रहा है कि कोई बॉडी मतलब नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ईयर के बाद हमको ठीक हो जाएगी, हमको अभी तो मुश्किल हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, बॉडी नहीं पहचानती। ये बहुत लंबा है, आप लोगों के लिए नहीं, मतलब मैं इसे बनाया था हमारे स्टूडेंट के लिए। तो इसका अलग अलग टाइप का सेल्स का होता है, इसका 30 सेल्स होता है।
अच्छा इसी तरह जैसे मैंने गैनोडर्म बनाया इस तरह स्पिरुलिना भी सेम है। स्पिरुलिना इतना तो नहीं होगा, सिर्फ इसमें नंबर 1 है। ऐसी चीज़ों में अगर इम्यूनिटी बढ़ाना है तो अपने को ओनली गैनोडर्म इम्पॉर्टेंट, मतलब कुछ भी करो आप कितना, आप लोग कितना गैनोडर्म लेते बताओ, कितने लेते, कितना क्वान्टिटी लेते हाँ? कितना लेते बताओ, तो उसको कैसे लेते हो? नॉर्मल पानी में आपने पानी ठंडा या गरम? रूम टेम्परेचर। You can take lukewarm also, better actually. लेकिन ये पूरे याद रखना, गैनोडर्म में वाटर सॉल्युबल याद रखना, इसलिए आपको पानी में थोड़ा हमेशा lukewarm वाटर में अब्जॉर्प्शन हमेशा ज़्यादा है अपने बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से। बिल्कुल अगर आइस वाटर भी पिए तो नहीं अब्जॉर्ब बराबर नहीं होगा। lukewarm वाटर में आप मिक्स करेंगे तो अच्छा। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा lukewarm वाटर लेके 1 चम्मच अपना पाउडर और 3 चम्मच ऑरेंज जूस, 3 दोनों मिक्स करके पी लेता हूँ बस। और तो कोई तो 5-6 टैबलेट इवन स्पिरुलिना भी क्रश करके डालते हैं, जिस चीज़ का मर्जी मैं तो लेता हूँ। मैं टैबलेट अलग लेता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ले सकते हैं सर। समझिए? तो ये आपको मालूम है स्पिरुलिना भी सेम है, वो भी इम्यूनिटी को ठीक बढ़ाएगा। इसका भी सेम इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, ये सब पूरा वो भी करेगा। वाइट ब्लड सेल्स को भी ठीक करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ये भी सेम ऑलमोस्ट हेयर पे ये सब चीज मदद करने वाली चीज़ है अपने, ये भी सेम है। इसके अलावा जो इम्यूनिटी बढ़ाना है, इसके अलावा क्या होता है, इसके बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू है जो गैनोडर्म में याद रखना है। गैनोडर्म में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, सिर्फ ओनली इम्यूनिटी अलग वो उसका वैल्यू है। इसमें ये सब चीज़ पता है क्या, बॉडी के जनरल सिस्टम के अलावा अपने इम्यूनिटी को भी जरूरी है। न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी बगैर न्यूट्रिशन का तो नहीं पड़ेगा ना। अपने जैसे अभी प्रोटीन तो आपको मालूम है 62% जो टैबलेट आप लेते हैं 62% पाउडर बाई वेट इट इज प्रोटीन, याद रखना। एंड इज द वेरी वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन। इसके अंदर मैंगनीज, जिंक, कॉपर। हम लोग कितने दफा जिंक लिए अभी 25 मिलीग्राम, कितना महंगा लिया आपने मालूम है आपको? जो अगर 6-10 गोली अपन मिलीग्राम लेते जरूरत नहीं है हमको, कितना महंगी दवा। सर एक चीज़ में इसके अलावा कॉपर आयन ये सब क्या ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं, ये सब चीज़ जरूरी है। अपने बॉडी के अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, हर चीज़ तक, दिमाग से लेके हर चीज़ तक, हार्ट तक, लंग्स का हर टिश्यू में अपने ये काम करेगा। विटामिन ई, विटामिन सी कितने लोग लेते हैं? विटामिन सी कितना लिए? 1000 ग्राम, 1000 मिलीग्राम का। कितना सर हमको सिर्फ कितना चाहिए? हमको 50 मिलीग्राम का विटामिन सी चाहिए। ज़्यादा बेकार है, वैसे तो अपनी यूरिन में चले जाएगा, लेकिन लोग लेते हैं 1001 ग्राम का ये। और इसके अंदर भी आपको पता है ना कि मोर प्रोटीन देन मीट, आयरन, विटामिन ए, कैल्शियम, फाइटोकेमिकल, ये सब पूरी चीज़, हर चीज़ इट्स अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी। मैंने जो बताया ना अब चीज़ सेम, इसका भी सेम है। और ये बीटा कैरोटीन, ये सब चीज़ न्यूट्रिशन की तरफ से आपको मदद करेगा स्पिरुलिना। और आपका डायरेक्ट एक्शन तो अलग ही है, उसका भी एक फायदा है स्पिरुलिना का। इसलिए ये सब चीज़ हम रेगुलरली अपने आदत में रहेंगे, रोज डेली लाइफ में। जैसे आप नॉर्मल चीज़ लेते हैं, अपने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर लेते हैं या कोई दूसरा विटामिन लेते हैं, उसके बाद तुम ये लेना शुरू करो। 6-8 गोले, 8 जैसा 4 सुबह 4 शाम में। और गैनोडर्म पाउडर और ये कम्युनिटी अब रोज लेंगे तो आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी लेने का। एक सेम महीना बोला था ना। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, हम लोग अक्सर लेते हैं, कोई हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं ना, गले में से इन्फेक्शन हो गया, वो क्या करेगा मालूम है? अपना अंदर जो बैक्टीरिया है ना खराब कर देगा। ये तो गले के लिए हमने दिया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पेट में जाके अपना वो भी अच्छा बैक्टीरिया जो है ना अंदर, अच्छा बैक्टीरिया बुरा भी बैक्टीरिया होता है, अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर दे। उसको तो नहीं पहचान सकते ना वो अच्छा बुरा कौन सा है, वो भी खत्म हुआ। जब अच्छी बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, बुरे बैक्टीरिया फिर उसको पर एड हो जाएगा। वो क्या करें फिर उसके जो एंटीबायोटिक थे 10 लगता मालूम है ना आपको? क्या होता है, अच्छी बैक्टीरिया खत्म हो गई, ये क्या करेगा मालूम है? अच्छे बैक्टीरिया को हमेशा ग्रो करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैक्टोबैसिलस बोलते हैं उसको हम लोग लैक्टोबैसिलस में कैप्सूल देते हैं, मालूम है आपको कितना? 20, 40 या 50 दरम की कैप्सूल होती है, ये तो 100 की दरम होती है। लैक्टोबैसिलस सिर्फ कैप्सूल अपने दही में होता है, लेकिन कम होता है। तो वो चीज़ ये स्पिरुलिना खुद बनाती है। आपको और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, स्पिरुलिना में ओमेगा 3 मालूम है आपको? नहीं, इसमें सॉरी फिश बनाते हैं ओमेगा 3। फिश खुद बनाती है ओमेगा 3? फिश बनाती है ओमेगा 3? नहीं। कहाँ से आता है ओमेगा 3? दरिया से आता है। दरिया से मतलब स्पिरुलिना जो अंदर ग्रीन आलगे जो होता है ना ऊपर सी के अंदर जो ऊपर वाला फिश है ना, वो पहले आगे खाती है, उसके अंदर वो ओमेगा 3 जमा हो गया, ठीक है? तो इससे थोड़ा वाला बड़ा फिश इसको खाएगा, इसको हो गया, इससे बड़ा वाला फिश इसको खाएगा, इसके तो करते जो लास्ट वाला जो फिश है ना, जो उसमें फुल है ओमेगा 3 स्पिरुलिना से आता है। ओमेगा 3 क्वांटिटी बहुत कम है, अगर आप टैबलेट लेंगे है थोड़ा बहुत,
लेकिन मैं बता लोगों को फिश का बोलते समझते फिश, तो फिश कभी नहीं बनाती, फिश कोई नहीं बना सकते। ओमेगा 3 आता है अपने पास, अपनी इसके स्पाइरुलिना के वैसे ही होता है। नहीं ये मालूम है ना आपको, पानी में ग्रो होने वाला आगे है, तो दरिया में वो ही होता है ना। तो ये स्पाइरुलिना के पूरे इतने सारे मतलब हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अलग अलग टाइप के वायरस को ठीक करेगा। ये आपको मोरिंजी के बारे में बताऊंगा। ये भी पावरफुल इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। आपको मालूम है ना, जो जूस पहले भी बहुत सारे सुने, जिसके मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना चाहता, वो सब इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए आप कौन इस्तेमाल करना है DXM पाउडर को, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। कौन इस्तेमाल करना, जो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अच्छे हो, जो बीमार हो, कोई भी हो, कोई भी ओबेसिटी मतलब जिसको भी वेट ज़्यादा है, हाल मैं आपको भी बता रहा हूँ, वेट ज़्यादा है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। जेनेटिकली एक्वायर्ड डिजीज, बहुत लोग ना जीन से भी बीमारियां बहुत हो रही हैं, उनको तो जरूर मतलब बोलते हैं ना, कोई मैं तो तबीयत ठीक हो नहीं होगा, आप वेट ज़्यादा है इस्तेमाल करो, आपका जेनेटिकली प्रॉब्लम है इस्तेमाल करो, डायबिटीज है इस्तेमाल करो, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, कैंसर को रोकने वाला, कैंसर जिसको है उसको, और आर्थराइटिस को, IBS मतलब जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, पेट का दर्द के लिए, फिर जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, क्रॉनिक स्किन प्रॉब्लम, दिमाग के प्रॉब्लम्स होते हैं, सिर्फ क्रॉनिक एनीमिया जिसको खून की कमी है, और सब लोग मतलब प्रैक्टिकली एवरीवन शुड कंज्यूम। तो हम लोग कहते हैं अगर ये कोविड आ गया बहुत अलग है, लेकिन आगे हमको कुछ भी प्रॉब्लम, आज कोविड आया तो दूसरा पता नहीं कहाँ से कोविड आएगा, हमको क्या पता है अगले साल क्या आएगा, कौन से अभी पुरानी हिस्ट्री देखे तो 100 साल से कुछ के नया वायरस निकलते रहेगा, हर 10 साल में एक नया वायरस आते रहेगा। तो हमको अपने आप को तंदुरुस्ती रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो तो आपको सोचना नहीं चाहिए कि कोविड आया। सब याद रखना भी, प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एसेट्स। अपना पैसा गोल्ड, जमीन जायदाद सब बेकार है, कुछ कोई आपको मदद नहीं करेगा, कुछ भी आपको ठीक होने को मदद नहीं करेगा। आपको मदद करने वाला है सिर्फ अपने जो हेल्थ का। सो वी ऑल इन्वेस्ट इन ऑर्डिनरी एक्सक्लूज इंक्लूड, जैसे घर बनाने में, फर्निशिंग करने में, लग्जरी फिटिंग से, कार गाड़ी मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके हम शौक जो खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बचाएगा आपको। सो इन्वेस्ट इन योर ट्रीटमेंट, जो डायबिटीज में, हार्ट डिजीज में, किडनी में, कितने सारे दवाएं, अगर फर्ज कर किसी को डायलिसिस हुआ, पता है कितना खर्चा होता है, कम से कम मतलब 5,000 धर्म एक साल का, ज़्यादा भी हो सकता है, मैं हमको से बता। तो अगर अपने मुल्क में तो और लाखों में होता है। आपको बहुत कितने लोग मैं जानता हूँ अपने जो ज़मीन बेच के, डिलीवरी बेच के ट्रीटमेंट करे से डायलिसिस में, जैसा बाईपास आर्टरी सर्जरी कराने में उतना ही होता है, सेम उसी तरह होता है। ये सब चीज़ इसमें मतलब इतना अपन करते हैं, लेकिन हम लोग इन्वेस्ट प्रिवेंशन के बारे में क्यों नहीं सोचते? इसलिए कि हमको जानकारी नहीं इसके बारे में, हम समझते कि नहीं ठीक हो जाए कुछ नहीं, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि हमको प्रिवेंशन ही देखना चाहिए। तो इसलिए हमने ये बोले कि हेल्थ शील्ड, जो हमने जो बोला कवच जो बता दिया, शील्ड बता दिया आपको, इसमें इन्वेस्ट करो। वो पीछे जो शरीर है वो ऑटोमेटिक ठीक होते रहेगा। जैसा आप इसको करेंगे, आप कोई बुलेट पे मारेगा तो कैसा करेगा, शील्ड आपके सामने है ना, तो आपको उसी तरह बुलेट प्रूफ ये लोग क्यों बनाते हैं, जब बाद में जाते हैं, जब पुलिस जब चेस करती है चोर को पकड़ के, वो क्यों करती है, उसको मालूम है शील्ड है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरह हमारी शील्ड भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अभी इसके बाद आपका नजरिया चेंज होना जरूरी है। हमको सबको प्रिवेंशन में ट्रीटमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करना जरूरी है। पैसे तो है अपने पास बहुत है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग आप भी करना, आपके अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, जिससे भी करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते कि नहीं बहुत महंगा है, अभी सुनते नहीं बोलते अपने घर वाले, बहुत लोग बोलते हैं। सब उनको अगर साइड होते ये फोटो करके बताता हूँ, उनको पूछो आपके पास कितना है, सब मिला के करोड़ों में होता है, कितना चाहिए हमको, 1,000 में, 2,000, 1 लाख भी नहीं होगा आपको चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो वो तो ऑटोमेटिक उससे पैसा आपको वापस मिलेगा, अलग बात, नेटवर्किंग अलग है, लेकिन अपने हेल्थ के लिए इतना तो नहीं कर सकते क्या? आप जब ज्वेलरी खरीदने जाओ, जब बीवी का जब ये होती है बैंगल, नहीं ये दो तिलक के अंदर 3-4 तिलक ले लो, परवाह नहीं, वो बोलेगा, नेकलेस नहीं जो बोलेगा, घर पे पेंट करे जब नहीं ये तो मामूली पेंट है यार, अच्छा पेंट डालो, परवाह नहीं, लेकिन ये बताओ नहीं पीछे हट जाएंगे। तो लखपति हो, करोड़पति भी हो, पीछे जाएंगे वो। लोगों का साइकोलॉजी ऐसा हुआ, तो क्या करेंगे हम? साइकोलॉजी हम पहले हमारी साइकोलॉजी चेंज करना है, दूसरे को बोलने के बदले पहले अपना साइकोलॉजी चेंज कर, अपने आप को पहले तसल्ली, हाँ बिल्कुल ये बात सही है, तो हमको आगे इन्वेस्ट करना है। आप खुद कर रहे हैं ना, आप खुद यूज़ करेंगे, जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे कैसा बोलेंगे लोगों को? आपको यूज़ करना है, 1, 2, 3 जो भी आपको ज़रूरी है, पूरे हद का चेकअप करना जरूरी है। आपका बीमारी क्या है याद रखना, अपने पहले बीमारी को पकड़ना जरूरी है, बीमारी देख के उसी हिसाब से हिसाब करके ये भी करना। अच्छा ये चीज़ नई चीज़ बता रहा हूँ आपको, इसमें आगे कभी एक अलग लेक्चर दूंगा। एक होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और बायोलॉजिकल ऑर्डर। जैसा कोई अब कोई देखिए अपने रिश्तेदारों में भी कोई देखता है, देखने में लगता है कि 50 साल का है,
ठीक है, शेयर से हम बोल सकते हैं नहीं आप तो 50 के होंगे, नहीं तो मैं तो 70 का हूँ, भी कैसे हो सकता है, 20 साल का उम्र फर्क है। इसको बोलते हैं हम क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब अपने इस एज के तारीख के हिसाब से ये क्रोनोलॉजिकल एज है। लेकिन वो बायोलॉजिकल एज क्या है, वो कुछ है, उसके अंदर कुछ है, खासियत है, वो आदमी के अंदर या औरत के अंदर खासियत है। हो सकता है जीन्स में अच्छा होगा, ये हो सकता है वो अपने आप को अच्छे से, जैसे अपने ये प्रोडक्ट्स लेते होंगे, कुछ जैसे रिएक्शन है दूसरा कोई भी हो, जो प्रोडक्ट लेते होंगे अपने ख्याल रखते होंगे, खाने के चीज़ पे ख्याल रखते हो लोग, और हर चीज़ पे ख्याल रखने से उनका जो एज है ना वो पता नहीं लग रहा। अच्छा अभी तो हमने ये तो 25 साल का हम लोग यूज़ करते, तो मेरे 5-6-10 साल से हम लोग ज़्यादा यूज़ करें, हो सकता है हम भी इसी तरह का हो जाएंगे। जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं हम, हाँ सर, हमारा भी ये जो बायोलॉजिकल एज है हमारा जो स्लोली का क्रोनोलॉजिकल एज वैसे रहेगा। हम तो जो तारीख हमने खुदा ने हमको दिया है वो तो ये से हम तो आगे बढ़ेंगे, हम कम नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ हमारे हाथ में है। और आपको अगर प्रोडक्ट बराबर यूज़ करके लाइफ स्टाइल याद रखना प्लीज़, सिर्फ हम प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बोल रहे, लाइफ स्टाइल, खाने की चीज़ में, एक्सरसाइज के बारे में, जो चीज़ नहीं खाना चाहिए, जैसा भी दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, ये सब चीज़ अगर हम लोग अमल करते रहेंगे, अच्छा लाइफ स्टाइल में रहेंगे, तो इंशाल्लाह अब तक ये चीज़ अपना बायोलॉजी के लिए भी नजदीक सब लोग आप देख बोलेंगे, अब पहले बोलेंगे आप ये नहीं बोलेंगे, आप रिएक्शन यूज करते क्या, ऐसा पूछेंगे आपको, मतलब ये एक शनाख्त हो जाएगा आपको। तो ऐसे आप तकलीफ को कैसे कितने साल से जानते हैं आप, कितने साल आप देख लगते हैं कि एज लगते हैं, नहीं लगते ना, खुद बनाते हैं तो कितना प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो। इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि जब तक हम लोग ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे हमारा तबियत बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तो जो शील्ड आपको मैं आपको बोला था, वो शील्ड आपको बनाना है, शील्ड को हमेशा मेंटेन रखना है, तो आपको प्रोडक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सिंपल बोल के आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कोविड के बारे में सवाल है या नहीं? सवाल सर, कोई पैनिक अटैक के बारे में कुछ बताओ एग्जैक्टली, और डिप्रेशन ये आजकल खास हो चुका है, और स्पेशली ये मैं इससे गुजर रहा हूँ, तो स्पेशल मैं बहुत दूर से आ चुका हूँ, स्पेशल इसी डिस्कशन। अच्छा ये कोविड का ये पैनिक अटैक क्या होता है? अभी ये साहब ने पूछा कि पैनिक अटैक मालूम है क्या होता है? सुना आपने कोई है ना पैनिक अटैक? पैनिक अटैक का मतलब है कि अचानक अपनी हार्ट बीटिंग पट में शुरू हो जाता, पसीना आना शुरू हो जाता, घबराहट हो जाती, बेचैनी होती, मतलब कुछ उनको पता नहीं था क्या करूँ मैं, अभी बैठो उसके नहीं मैं नहीं बैठ सकता हूँ, फिर सो जाऊँ, फिर नहीं सो सकता, फिर बेचैनी, रेस्टलेसनेस, मतलब इसको बोलते हो घबराहट, इतने हार्ट बीटिंग ज़्यादा होती। क्या कुछ बोले थे? इसको बोलते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक का ये सिम्टम्स है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हमेशा ये डिप्रेशन, जो एंग्जाइटी, इसको बोलते हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन में नहीं आएगा, इसको बोलते हैं एंग्जाइटी स्टेट। एंग्जाइटी स्टेट का हमेशा एक रीज़न होता है, हमेशा एक बैकग्राउंड है आपका, नहीं ये पुराना बैकग्राउंड है, या ये पुराना बैकग्राउंड के बाद क्या हुआ, अभी फर्ज करो अभी 10 साल पहले कुछ प्रॉब्लम था, उस वक्त खुदा करे सब कुछ भी करे कुछ ठीक हो गया, 4 साल बाद कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा कुछ छोटा सा मतलब वहाँ पर क्या हुआ, साइकोलॉजी है ना, इंसान का साइकोलॉजी थोड़ा सा वीक हो गया। पहले जो 100% जो होता है ना, बिल्कुल जो हंसी मजाक में जो कोई सोचते भी नहीं, वो लोग का अलग क्वालिटी है, जो छोटे छोटे बातों में जो फिक्र करने वाले ना, तो फिर 2 साल पहले फर्ज करो 6 महीने पहले कुछ छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, उस लेवल पे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, अंदर से सबकॉन्शियस माइंड में एक डर बैठ गया आपको, डर बैठ गया कि फर्ज करो कोई बिजनेस करे थे 1 साल पहले, उसका कोई नुकसान हुआ, मैं कोई घर वाले या कोई बोले कि ये क्यों हुआ था, तो ये क्या हुआ, एक इरिटेशन थॉट शुरू हुआ, वो नहीं जा रहा है, मतलब वो जब तक आप सॉल्व नहीं करो, एक तो होता है सॉल्व करो प्रॉब्लम जो अगर है, अगर नहीं हुआ तो उसका एक रास्ता निकालो क्या करना है, या आपको अंदर से कुछ ऐसा कोई मसला रिसेंटली शुरू हुआ उसका मसला निकालना पड़ेगा, या लास्ट में एक्चुअली बोले तो मुझे तो मेरे ख्याल में टैबलेट लेना चाहिए। वैसे तो हमारे प्रोडक्ट में क्या है, लाइन्स में बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो मैंने पहले भी बोला था ABC, जैसा अभी कैनाडोर्मा नंबर 1 टॉप पे है, उसके बाद में फिर स्पाइरलिना ओरेंजी, तो तीनों के तीनों मैं तो रोज़ लेता हूँ, कितने 5 साल हो गए अभी हम देखें 500 तो ले रहा हूँ, तो उसका एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा, वो तो अपना मेन बेस है, उसके साथ आप लाइन्स में ले लीजिए 4 टैबलेट्स एट नाइट वो। लेकिन याद रखना ये सब चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सब सपोर्ट करने वाले हैं, ये नहीं कि ये लेने के बाद आप बोले कि नहीं, एक्चुअली क्या है, आपको अल्प्रोजोलम करके एक टैबलेट होता है, अल्प्रोजोलम रिवोट्रिल टैबलेट होता है, हम देते हैं टैबलेट दे देते हैं, उसका क्या होता है फिर ये पैनिक अटैक जाएगा। लेकिन जब तक अपना मसला खुद हल नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट प्रॉब्लम है, जब तक आप टच नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं,
ऐसे ही। चाहे वही वही मेन हकीकत तो वो है, लेकिन वो क्या करेगा, जो अपना डिसीजन मेकिंग होता है ना वो गलत हो जाएगा अगर फर्स्ट पर ठीक नहीं करेंगे आप। अभी आपने आपको नहीं चलेगा चलेगा, लेकिन अपने डिसीजन जो है गलत डिसीजन लेंगे उस वक्त। इसलिए मेडिकल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ये प्रोडक्ट अपना तो एक साइड पे एक तरफ, दूसरी साइड पे अपना सेकंड पर जाके टैबलेट लेके, जब आपको यहाँ इस तरह से सेकंड की दवा कम हो जाएगा, हमारा फिर प्रोडक्ट कंटिन्यू रहता है। ये हमारे क्या हो गया, ये तो बेस है हमारा ये टैबलेट। वो क्या हम टेम्परेरी के तौर पर देंगे, हो सकता है 6 महीने, होता 3 महीने, 1 साल, कभी Yes. इंसान के मतलब अपने साइकेट्रिक के ऊपर भी हम रिसर्च करते हैं। लेकिन ज़रूरी है उससे ज़्यादा दिन, अगर 1 महीना है तो हम अगर हर हफ्ते में बार बार अटैक हो रहा है, इनको नेगलेक्ट नहीं करना ज़रूरी है। अल्प्राजोलम या रिवोट्रिल लेना, उसके बाद में कंटिन्यू, लेकिन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कुछ कोई दूसरा कोई कुछ है या नहीं समझे या ज़्यादा समझ गए, मुझे पता नहीं। इसलिए मैंने अपने हो सकता है मैक्सिमम में उर्दू में समझाया है, हिंदी में उर्दू में, ताकि आप लोग को तरीके बताऊँ। नहीं बता दें, सर हम जा रहे हैं। थैंक यू सर। थोड़ा बहुत कोशिश करें हम समझाने के लिए। थैंक यू। Do you have any other questions और कुछ सवाल है? एक लास्ट में एक चीज़ आपको बोलूँगा, मुझे सिर्फ एक मुझे आप लोगों के साथ एक गिफ्ट चाहिए। आप लोगों के साथ एक गिफ्ट ये है कि आप लोग खुद एक अपने आप से प्रॉमिस करो, मुझसे करने का जरूरत है, अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं जो आज वो बताए हूँ आप अमल करने वाले। बस मुझे यही है अमर, मुझे मेरा गिफ्ट यही है कि हम इतना मेहनत करके हम बना के आपको देते हैं हम, कि समझाने के लिए बहुत लोग लापरवाही करते हैं। मैं बहुत इतने सालों से देख रहा हूँ, बहुत लोग अभी सुनते नहीं हमारी बात जो, पर अपने डाउनलाइन को प्लीज़ गलत रास्ते में मत लेके जाओ, ताकि कंपनी का बदनाम मत करो, खुद का नाम ही खराब मत करो, ठीक है। मेरे पास अभी अपना एक आया था, इतना बड़ा लंप था, उसको अपना डाउनलाइन जाके उसको दे दिया, मतलब जो बिल्कुल ठीक हो जाए। कितना गलत है, देखिए जो चीज़ आ रही है सर्जरी करने वाला तो वो नहीं कर सकता ना, तो ये मैं समझा दिया, वो गलत गलत मान दिया, बाद में सर्जन भेज दिया। लेकिन जो नहीं पहचाना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ हमने आज समझा दिया, अपने आप समझो, जो चीज़ डाउनलाइन को जितना समझाना उतना ही समझो आप, लेकिन अमल करो। जो भी हमने आज डिस्कस करे अमल करो। तो खासकर ये मास्क के बारे में प्लीज़ आज से जाके घर में जाके अपने डिसाइड करो कौन सा मास्क पहनना है। खासकर आज तो हम सामने हूँ बिल्कुल, नहीं तो कहीं भी अपने अनजाने लोगों के साथ हो तो बिल्कुल ये बिल याद रखना, इसके बगैर आप नहीं करना, याद रखना इतना प्रयोग करो ताकि आइंदा। अच्छा और एक चीज़, एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, हम 2 साल से ये पता है क्या हुआ, मेरा हमेशा नवंबर दिसंबर फरवरी तक हमको कोल्ड काफ मतलब जैसा थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं, साइनस होते खत्म हो गए, नहीं आ रहे हमारे पास। 2 साल से नहीं थे हम लोग, परेशान है, मतलब कि क्या हो सकता, कैसा हो सकता है। हम लोग हर साल हमेशा देखते कि क्लिनिक भर जाता था हमारे पास ये लोगों से, मतलब ये टॉन्सिलाइटिस से, थ्रोट इन्फेक्शन, फेरिंजाइटिस, साइनसाइटिस, ये पेन, वो सब खत्म हो गए। कहाँ क्यों खत्म हो गए? डर के नहीं आ रहे, कब तक रहेंगे घर पे? सिर्फ ये पहने से, सिर्फ कुछ नहीं। मतलब हम लोग क्या, वही ये कोविड तो छोड़ो, हमारा जो बैक्टीरिया होता है, बाहर के बैक्टीरिया होता है, वायरस, दूसरा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, तो सब पूरा हम खत्म कर दिया ना उसको, वायरस को आने नहीं दे रहे हम लोग। वहाँ जो अच्छा पहनते आने नहीं दे रहे, बार बार हाथ धो रहे, कहाँ से आएगा? यही है, मतलब ये कि हमको प्रूफ बता रहा हूँ कि सिर्फ इसके वजह से हमको बीमारी नहीं हो रही। तो आइंदा इंशाल्लाह वो भी आपको हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर भी। अब दूसरा भी अलग बात है कुछ ज़्यादा, लेकिन कम बीमार पड़ेगी, ये तो मैं गारंटी से कर सकता हूँ। Okay, so just one more moment. डॉक्टर ने बताया इन्वेस्ट इन हेल्थ शील्ड। इन्वेस्ट इन हेल्थ शील्ड मतलब डीएक्सन प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसमें सब लोग हेल्थ के बारे में सुना, डीएक्सन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना, लेकिन वो शुरू करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब कल से शुरू होके मशरूम पाउडर खाना है या स्पाइरुलिना खाना है, ये तो आदमी लोगों को डिफिकल्टी बन जाता है। तो एक डिसीजन ले ले इस कमरे से, और ये भी थोड़ा सोच लीजिए कल से, ओके मैं मेरे हेल्थ पे, प्रिवेंशन पे इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे सोच के आपके घर में रूम में अभी मशरूम पाउडर नहीं है तो एक मशरूम पाउडर इधर से खरीद के लेके जाइए और कल से शुरू कर दीजिए। हर दिन कम से कम 2 दिरहम आप स्पेंड करते हैं अपने प्रिवेंशन और हेल्थ के लिए, ये थोड़ा सोच लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शंकर। Here, another senior doctor. See, all these premium personalities are getting attached with this community because of this thing, genuinity of the products.
We have a special birthday celebration also today. Before that, Doctor, would you like to add something? No, it's okay. It's already loaded too much on them. Operations manager of DXN Middle East, Mr. Sebastian Joseph. He is in fact, a surprise for him. So, if anybody is busy, you can go. Otherwise, please stay here. सरप्राइज है तो लाइट ऑफ करना है सर Light off करना है. Doctor, that was a brilliant speech. I mean, so many new things we have learned. More about that because the exam related to talking so often. बाद में थोड़ा बात हुई Okay. Nothing, because whatever it gets diverted in maybe half an hour, 40 minutes. Okay, doctor will give another session on Morinzi alone. Okay, we will come up with product specialized session so that you will be getting knowledge on products. Next week, next Sunday, you all please come here with all your downlines and prospects and all these people because we are celebrating International Mother Language Day. That will be, really fun. So please bring. See, if you want to increase, दूसरा नया लोगों को भी लेके आइए. ऐसा है तो आपका बिजनेस में भी थोड़ा फर्क नजर आएगा. Okay. So happy birthday. All the best, Mr. Sebastian Joseph. Thank you. पूछो मत हमारा पूरा पूछो मत. Due to COVID protocol, I am not sharing to anyone. Thank you so much for your love and affection. Spirulina cake. Look like. Okay, thank you so much. So this is a pretty small cake, but we will try to make it as small as possible to distribute to everyone. Okay? Zoom meeting only. Uh-huh. Okay. Okay.